हेडिंग डालो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को जाना जाता है SN2 के नाम से। इसके नाम से वन ना, SN2 इतना दिन पढ़े कि SN1 SN2 SN2 चलता है। शायद 5 लेक्चर शायद पढ़े होंगे, नहीं? चलो SN हेडिंग डालो सब SN1। इसके अंदर पता है ना, इतना जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता उसके अंदर क्या था, रेट देखना। आपको पता है बहुतों को अभी भी रेट में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? तो एक बार SN2 में दोबारा से रेट पढ़ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अब इसके अंदर हम लोग बात करेंगे SN1 में होता क्या है। तो पहला लिखो इसके अंदर फर्स्ट, इसके अंदर होता है सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलाइसिस। अब ये सॉल्वोलाइसिस क्या है, ये लिए CH3 यहाँ पे देखो CH3 फिर CH3 और यहाँ पे क्या है तुम्हारा अल्काइल हैलाइड। कोई भी हैलाइड ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ, वाटर के साथ, ठीक है, तो प्रोडक्ट ये बनता है CH3 और OH। प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कोहल, ठीक है? क्या बनता है प्रोडक्ट, एल्कोहल बनता है। तो देखो अब इसके अंदर हुआ क्या, अब उस पे आते हैं, इसका मैकेनिज्म के ऊपर हेडिंग डालो, इसका मैकेनिज्म। हेडिंग डालो मैकेनिज्म। अब देखो जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है SN1, देखो क्या सजेस्ट करता है वो मैकेनिज्म से पता चलेगा। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये है तुम्हारा एल्काइल हैलाइड CH3 CH3 और CH। अब बताओ इसके ऊपर चार्ज डेल्टा माइनस होगा और इस कार्बन पे चार्ज डेल्टा प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड पोलर क्यों है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है, पोलर, ठीक है? अब जब वाटर का मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से सराउंड करेगा, ठीक है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल है, सामने वाटर, सॉल्वोलिसिस का मतलब सामने क्या प्रेजेंट है, वाटर, तो खूब सारा वाटर का मॉलिक्यूल इसके सामने पड़ा हुआ है, इस तरीके से इसको घेर लिया है। अब बताओ तुम हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस। हाइड्रोजन पे चार्ज क्यों प्लस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन खींचेगा ना, इस पे चार्ज होगा प्लस। और Cl पे है क्या, डेल्टा माइनस, तो ये होगा H बॉन्डिंग, ये खूब सारा H बॉन्डिंग होगा यहाँ पे, और H बॉन्डिंग की वजह से Cl यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है? और इसी स्टेप को बोलते हैं RDS स्टेप। Cl क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, Cl टूट करके ये बनता है CH3 और CH3, और यहाँ पे क्या बना, पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या निकल गया, Cl माइनस, ठीक है? तो ये हुआ तुम्हारा पहला स्टेप में। क्या हुआ कि वाटर का मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है, सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या कर रहा है, सॉल्वेट कर रहा है। सॉल्वेंट क्या कर रहा है, आयन जो है डेल्टा माइनस जिसके ऊपर है
उसको सॉल्वेट कर देना है। तुम खुद सोचो ना, Cl को चारों तरफ से H खींच रहा है तो बाहर निकल जाएगा Cl, तो यहाँ पे Cl निकल गया बाहर, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ, पहला में लिख लेना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दूसरा लिख लेना अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले स्टेप में क्या बना, कार्बोकेटायन, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। तो तुम लोग खुद बताओ कि यहाँ पे क्या बना है तुम्हारा, यहाँ पे क्या बना है, 3 डिग्री, 3 डिग्री कैटायन बना है ना, CH3, CH3 हम लिए थे 3 डिग्री, क्यों लिए थे आगे पता चल जाएगा, 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है। इस पे अब कौन आकर के अटैक करेगा बताओ, इसके ऊपर कौन आके अटैक करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल। अब बोलोगे सर वाटर का मॉलिक्यूल क्यों अटैक करेगा, तुम खुद सोचो ना कि वाटर के पास तो लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके बैकेंड ऑर्बिटल में क्या बनाएगा ये, देखो ये बनेगा CH3, साथ में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH2+। अब बताओ अगला स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप बता सकते हो क्या होगा, आशुतोष याद है नेक्स्ट स्टेप, हाँ डी प्रोटोन, ऑक्सीजन पे जब भी प्लस दिख जाए तो क्या होता है, डी प्रोटोनेशन। अगला स्टेप होता है डी प्रोटोनेशन। और डी प्रोटोनेशन का क्या मतलब हुआ कि जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है H के ऊपर, इसके H के ऊपर अटैक करेगा और ये क्या बना लेगा, तुम्हारा सिंपल एल्कोहल बन जाएगा, ये बन गया तुम्हारा एल्कोहल। और साथ में क्या निकल गया बाहर, चलो यहाँ पे लिखो CH3 CH3 CH3, वरना कुछ लोग परेशान हो जाएंगे। और साथ में क्या निकल गया तुम्हारा H3O+, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलते रहेगा, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि RDS स्टेप, ध्यान से देख लो, पहले RDS स्टेप है पहला वाला जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा, ठीक है। तो तुम बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कौन से मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कौन से मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, कार्बन। देखो ये तो एल्काइल हैलाइड है, ये है तुम्हारा एल्काइल हैलाइड, चलो इसको cancel, ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और ये वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट थोड़ी है, वाटर, वाटर क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट अगर देखो वाटर लेते हैं तो सॉल्वोलिसिस होता है, मीथेन अगर तुम क्या लिए ये मिथेनॉल ले लिए तो मिथेनोलिसिस होता है, इथेनॉल ले लिए तो इथेनोलिसिस होता है। तो देखो इसके अंदर H बॉन्डिंग से निकलता है Cl, और H बॉन्डिंग किसका किसके साथ होता है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे यूज होता है। तो सॉल्वेंट रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट कौन है, एल्काइल हैलाइड। तो रेट एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर। अब अगर तुमसे पूछे कि बताओ इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है इस रिएक्शन का बता सकते हो, 1 है ना, एक ही तो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तुम्हारा RDS स्टेप में, ये जो वाटर है वो तो सॉल्वेंट है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थोड़ी है, ये ध्यान रखना। चलो हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो तुमको क्या याद रखना है कि कार्बोकेटायन बनता है, Cl हटाओ कार्बोकेटायन बनाओ, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है तुमको, चेक करो रीअरेंजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो चुपचाप से न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो। आ जाओ प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे, पहले हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्वेशन, हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि बताओ रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ SN1
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक ही मॉलिक्यूल Rx, सॉल्वेंट के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। ये है तुम्हारा ओनली अल्काइल एनर्जी, ओनली अल्काइल एनर्जी। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं हो रहा था, वहां पे न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा था क्योंकि बैक साइड से अटैक कर रहा था, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे बस वाटर का मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ही अटैक कर रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट की वजह से Cl बाहर हो जा रहा है, फिर सॉल्वेंट जाकर के जुड़ जा रहा है। दूसरा लिखो, अगर हम तुमसे पूछें रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्या ये सही है, करेक्ट, गलत है, बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। rate depends on the concentration of nucleophile, बताओ ये करेक्ट है या ट्रू है या फॉल्स है। डिपेंड्स ऑन द concentration, डिपेंड्स ऑन द concentration ऑफ nucleophile, बताओ ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। बताना है तुमको, ट्रू या फॉल्स। बताओ RDS स्टेप में क्या बना, कार्बोकेटायन बना, कार्बोनेट बना, क्या बना, इंटरमीडिएट क्या बना, बोलो इंटरमीडिएट क्या बना, बोलो इंटरमीडिएट क्या बना। कार्बोकेटायन। हाँ कार्बोकेटायन, इतना क्यों सोच रहे हो। तो RDS स्टेप के अंदर कार्बोकेटायन बनता है, इन RDS स्टेप कार्बोकेटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इन RDS स्टेप, in RDS carbocation formation takes place. Carbocation formation takes place. अरे तुम लोग पढ़े हो ना केमिकल काइनेटिक्स, फिर क्यों नहीं बता पा रहे हो। रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बोलो ये ट्रू है या फॉल्स है। नो, रोहित सिन्हा पढ़ा। अरे देखो ऊपर ही लिख दिए ना, सिर्फ एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा तो फॉल्स हुआ ना ये स्टेटमेंट। न्यूक्लियोफाइल क्यों, देखो रेट लॉ के अंदर, रेट लॉ के अंदर न्यूक्लियोफाइल कहीं इन्वॉल्व है। हाँ साक्षी ये बताओ तुम, इन्वॉल्व है। प्रसाद भी पढ़ा है, प्रसाद बताओ इन्वॉल्व है कहीं पे। जो भी पढ़े हो उन्हीं से पूछ रहा है, प्रसाद बताओ इन्वॉल्व नहीं है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। ये सारा पॉइंट तुमको ध्यान रखना है। अब बताओ कार्बोकेटायन बना तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। कार्बोकेटायन जहां भी बनेगा तो हमेशा लिखेंगे रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, तो लिखो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अगला लिखो फिफ्थ पॉइंट। अब बताओ तुमसे अगर हम पूछे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जरूरी है SN1 के अंदर या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जरूरी है। बोलो SN1 के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बोलो पोलर प्रोटिक या पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक। बताओ पोलर प्रोटिक, क्यों पोलर प्रोटिक। क्योंकि देखो H बॉन्डिंग से बाहर निकल रहा है ना तुम्हारा Cl पहले स्टेप में। हाँ। फर्स्ट स्टेप में ध्यान से देखो, जो फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, उस स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, ये जो स्टेप है ये स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इस स्टेप के अंदर लिख लेना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये जो स्टेप हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि कौन खींच रहा है उसको, वाटर का मॉलिक्यूल Cl को खींच रहा है, ठीक है। तो Cl बाहर निकल जा रहा है, तो इस वजह से, ठीक है, तुमको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो लिखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1। अगला लिखो सिक्स पॉइंट। अरे बोलो आया समझ में, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ रेसेमाइजेशन होगा नहीं होगा? रेसेमाइजेशन होगा। बोलोगे सर ये रेसेमाइजेशन क्या है, बताओ रेसेमिक मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा? रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्म होना इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन कैन टेक प्लेस। बोलो नहीं बनेगा क्या? देखो अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला रेसेमाइजेशन होगा? देखो हमको कैसे पता चला, यहाँ पे देखो तुम, सबसे पहले ये था 3 डिग्री हैलाइड, इसका रिएक्शन करा है वाटर के साथ, तो पहले बना कार्बोकेटाइन। अब तुम खुद बताओ, जो आने वाला वाटर का मॉलिक्यूल है उसके पास 2 रास्ता है। वो इसके ऊपर से भी अटैक कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, मतलब प्लेनर होता है ना कार्बोकेटाइन, ऊपर से भी अटैक कर सकता है वाटर का मॉलिक्यूल और नीचे से भी कर सकता है। यहाँ पे अटैक दोनों साइड से पॉसिबल है न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए रेसेमाइजेशन बनता है। आया समझ में? रेसेमिक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो दोनों साइड से अटैक करने का ये मतलब है। एक बार OH कहाँ से जुड़ेगा? वेज से। एक बार OH को मान लो अगर तुम वेज से जोड़ते हो, एक बार OH को किधर से जोड़ना पड़ेगा? डैश से। इसी को हम लोग बोलते हैं रेसेमाइजेशन, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है तो रेसेमिक्शन नहीं बनेगा, तो इसीलिए लिखा हुआ कैन टेक प्लेस। अगर कहीं कायरल सेंटर बनेगा तो रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, यहाँ रेसेमिक मिक्सचर नहीं है ये, यहाँ तो कायरल सेंटर ही नहीं है, नो कायरल सेंटर, दोनों आइडेंटिकल हो गया, यहाँ नो कायरल सेंटर है। अगर कहीं पे कायरल सेंटर बनेगा तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। क्या एग्जांपल देखना चाहोगे क्या? चलो देख लो सर एग्जांपल 1, एग्जांपल। अगर तुम ये ले लिए, देखो तुमको कुछ नहीं करना है, Cl हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, बहुत सिंपल है। ये लिए और यहाँ पे लगा दिए E3, यहाँ पे लगा दिए CH3 और यहाँ पे लगा दिए CH3 कार्बन 14। अब बताओ वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? सबसे पहले ये Cl हटेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। Cl हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ। अगला स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक करवाओ। हाँ तो देखो यहाँ पे जो तुम प्रोडक्ट बनाओगे, एक बार वाटर जो तुम्हारा होगा वो एक बार अटैक करेगा कहाँ से? ऊपर से। एक बार वाटर कहाँ से अटैक करेगा? नीचे से। एक परफेक्ट ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा ये। यहाँ पे कार्बन, ये इथाइल, इधर मिथाइल, एक बार ये वाला OH बनेगा और एक बार फिशर में हम बना दे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वेज डैश में भी बना सकते हो। एक बार इधर OH बनेगा, ये जो बनेगा ना ये क्या होगा तुम्हारा? रेसिमिक मिक्सचर होगा ये। एक R होगा तो दूसरा S होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेसेमाइजेशन। रेसेमिक मिक्सचर बना, फॉर्मेशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। तो रेसेमिक मिक्सचर बनाए, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसेमाइजेशन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कितना पॉइंट हो गया? 6। 7th पॉइंट, 7th पॉइंट देखो सर, तुम लोग बताना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। एनहाइड्रस मीडियम, एनहाइड्रस मीडियम फेवर्स SN1। एनहाइड्रस मीडियम फेवर्स SN1। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? चलो यादव बताओ ट्रू है या फॉल्स है ये? फॉल्स। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप में पानी है ना तुम्हारा उसके अंदर, तब तो H बॉन्डिंग होगा। अब एनहाइड्रस मीडियम में तो कहाँ से H बॉन्डिंग करोगे? पानी रहेगा यहाँ पे। ड्राइविंग फोर्स क्या है तुम्हारा? वाटर। वाटर क्या कर रहा है यहाँ पे? H बॉन्डिंग करके Cl को बाहर निकाल रहा है ना फर्स्ट स्टेप के अंदर।
ये Cl कैसे बाहर निकल रहा है? H बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो पानी है या फिर H बॉन्डिंग वाला कोई सॉल्वेंट होगा तब होगा। तो H बॉन्डिंग कब होगा? पानी के अंदर ही तो होता है ना, एक्वस मीडियम में होता है। तो एनहाइड्रस मीडियम के अंदर कभी SN1 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगला लिखो 8 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 8 नंबर पॉइंट लिखो। इन SN1 product will be obtained in acidic medium. Product will be obtained in acidic medium. अब बोलोगे ये क्या लिख दिए? तो देखो ये बना था ना H3O प्लस, बोलो कहाँ बना था सर? यहाँ देखो, चलो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ पे। ये वाटर जब यहाँ पे डीप्रोटोनेशन के लिए यूज हुआ, तो देखो बेस जो होता है ना वही डीप्रोटोनेशन करता है। तो यहाँ पे वाटर H पे अटैक किया, H3O प्लस बना, ठीक है। ये जो H3O प्लस बना, इसका पीके वैल्यू देखो कितना होता है एक्सपेरिमेंटली। पीके वैल्यू इसका होता है, पीके वैल्यू कम मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, -1.7। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मोर देन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 से भी अच्छा एसिड होता है ये H3O प्लस। मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, लिख लो यहाँ पे मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड H3O प्लस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला आता है, कितना पॉइंट हो गया इसके अंदर? 8, 9th लिखो। बताओ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किसके, SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ, कार्बोकैटायन। हाँ जो इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट देखो वहां पे इंटरमीडिएट नहीं बनता था, ट्रांजिशन स्टेट बनता था, तो हम लोग देखते थे स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। SN1 के अंदर क्या बना? कार्बोकेटायन बना। तो हम लोग क्या देखेंगे? रेट ऑफ SN1 दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और दूसरा गुड लिविंग ग्रुप तो चलेगा, इसमें भी तो लिविंग ग्रुप हट रहा है ना। Cl माइनस क्या है तुम्हारा? लिविंग ग्रुप है, तो दोनों ध्यान रखना। तो पहला चलो इसका एग्जांपल लिख लो पहले तो। एग्जांपल चलो बताना है तुमको किसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िया हो। ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल, फिर तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। चलो ये है तुम्हारा इकाइल हैलाइड। बताओ किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले का। ऑब्वियसली कौन सा होगा? फर्स्ट वाले का। first क्यों one. होगा फर्स्ट वाले का? 3 क्योंकि ये डिग्री कितना डिग्री कार्बन है? है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाना होगा, Cl हटाओ कार्बोकेटायन बना, बहुत सिंपल है SN1, ठीक है। SN2 से तो बहुत आसान है, ठीक है। ये क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैसे देखते हैं? पहले क्या देखते हैं? +M, फिर देखते हैं +H, और फिर देखते हैं +I। आंसर आ जाओ। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 10। In SN1 good living group is required। क्योंकि देखो इसके अंदर भी तो RDA सिस्टम में Cl हट रहा है ना, तो गुड लिविंग ग्रुप is required in SN1। गुड लिविंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड इन SN1। SN1 के अंदर गुड लिविंग ग्रुप चाहिए। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ किसका SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो बताओ किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यहाँ ऑर्डर लिख रहे हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन,
बताओ गुड लिविंग ग्रुप कौन है? रुको, रुकेश पवार बताओ, रुकेश पवार बताओ कौन है गुड लिविंग ग्रुप? सर आई। आई। क्यों है आई? आई क्यों है? आई सर क्यों है? बेसिसिटी अरे 2p 5p बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना। ये क्या है तुम्हारा 2p 2p, ये है 2p 3p, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है क्लोरीन। अब तुम खुद सोचो, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कोई भी तोड़ देगा ना बॉन्ड को। आ रहा समझ में? अगर पास है तो ठीक है, अगर दूर हुआ तो कोई भी तोड़ सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ। 10th हो गया, 11th नंबर पॉइंट लिखो। 11th नंबर, परफेक्ट रेसेमाइजेशन, परफेक्ट रेसेमाइजेशन does not take place in SN2, in sorry, in SN1, not SN2, in SN1. Perfect racemization does not take place in SN1। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, इसके अंदर होता है इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रिटेंशन, इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रिटेंशन। अब बोलोगे सर ये रिटेंशन क्या है? बहुत सिंपल, बताते क्या है। रिटेंशन का मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था वही कॉन्फ़िगरेशन अभी है। रिटेंशन का मतलब रिटेन कर लिया। देखो आईपीएल में ऑक्शन होता है ना, टीमें रिटेन करती है अपने प्लेयर्स को, तो वैसे कॉन्फ़िगरेशन पहले आर था तो आर का आर रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन आर का एस हो जाना मतलब रिटेंशन हो चुका है, वहां इन्वर्जन हो गया। ठीक है, मतलब ग्रुप्स का तुम्हारा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। एक केस में ग्रुप्स का जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटेगा उसी साइड से OH लगेगा, मतलब रिटेंशन हो गया वहां। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके अपोजिट साइड से लिविंग ग्रुप हटेगा, इसका मतलब इन्वर्जन का ये मतलब है। रिटेंशन का मतलब जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटा उसी साइड OH लगेगा, बस। ठीक है, और कोई मतलब नहीं होता। अब देखो इसके अंदर ऐसा ग्राफ से समझेंगे इसको। अच्छा एक बात बताओ, ये कितना स्टेप रिएक्शन है? कितना स्टेप रिएक्शन है ये? बोलो, कितना स्टेप का रिएक्शन है ये? अरे स्टेप काउंट करके बताओ, कितना? 3 स्टेप हुआ ना, दो नहीं। देखो इधर, ये जो ऑक्सोनियम आयन बना है यहाँ पे, कहाँ गया? जाओ, ये बना ना ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं इसको, ऑक्सोनियम आयन। ये लिख लेना सब, इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, तो देखो ये भी तो तुम्हारा एक स्टेप है ना, यहाँ पे अटैक किया वाटर मॉलिक्यूल, फिर डिप्रोटोनेशन हुआ। पहले पहला स्टेप देखो, एक एरो ये है लिविंग ग्रुप हटा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया, फिर डिप्रोटोनेशन हुआ, तो 3 स्टेप हुआ ये। ठीक है, पहला स्टेप में कार्बोकेटायन बना, तो हम लोगों को बस कार्बोकेटायन से काम चलाएगा, चल जाएगा। यहाँ देखो हम एक स्टेप बना रहे हैं जहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है। सपोज करो, देखो यहाँ पे 3 इंटरमीडिएट बनेगा, अगर ग्राफ चलो पूरा ही बना देते हैं। अगर ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ ऐसा कुछ होगा SN1 का। अच्छा ये बताओ एंडोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक होगा? सोचो और बताओ। पहला स्टेप RDA से, तो पहला वाला का पीक ज्यादा होगा। ठीक है, पहला वाला का, चलो थोड़ा ना स्पेस चाहिए। पहला वाला का पीक क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। पहला वाला का पीक, RDA से फर्स्ट वाला पीक सबसे ऊपर, फर्स्ट स्टेप का। फिर ये सेकंड स्टेप, और फिर ये थर्ड स्टेप। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि देखो OH बॉन्ड बन रहा है, 2p 2p ओवरलैपिंग होगा। तो ये ग्राफ है एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट।
रिएक्शन कोऑर्डिनेट। देखो इसके अंदर रेसेमाइजेशन होता है लेकिन परफेक्ट रेसेमाइजेशन नहीं होता है। अब तुम बोलोगे सर परफेक्ट रेसेमाइजेशन का क्या मतलब है? देखो ये बना आरसीएल, यहाँ पे था तुम्हारा आरसीएल, ये थे हम लोग। अब ये जो बना पहला वाला यही होता है कार्बोकेटाइन, ये जो बना ना ये बनता है कार्बोकेटाइन, ये बना आर पॉजिटिव, ठीक है, ये बना आर पॉजिटिव, ठीक है, अल्काइल हाइड्राइड लिए आर पॉजिटिव। ये जो इंटरमीडिएट, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो तुम्हारा हील्स है वो क्या डिनोट करता है? ट्रांजिशन स्टेट। तो इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या हो रहा होगा? देखो ये जो बॉन्ड है सीएल बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे अटैक कौन कर रहा होगा? पीछे से वाटर का मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल धीरे धीरे अटैक कर रहा है। ये जो बना ना इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसके बाद देखो इस पे चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, इस पे चार्ज डेल्टा नेगेटिव, इस पे चार्ज डेल्टा नेगेटिव। तो ये जो मॉलिक्यूल है देखो पहले स्टेप में क्या होगा तुम ध्यान से सुनना, ये है आरसीएल, इसका तुम रिएक्शन करा है वाटर के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो पहले ये जैसे ही अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है ना तुम्हारा, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, इसके ऊपर चार्ज डेल्टा पॉजिटिव है, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूल इस साइड भी तो अटैक कर रहा है। अरे इस पे डेल्टा माइनस चार्ज तो है ना, हर तरफ से इस पे अटैक होगा। दोनों देखो यहाँ पे खींचने वाला दो आदमी है। देखो अगर तुम रुक जाओ, इसको थोड़ा डीप पे निकालते हैं, रुक जाओ, ज्यादा समझेगा, इधर आ जाओ, नीचे देखो, देखो दो लोग हैं इसको तोड़ने वाले, दोनों साइड से इसको तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है देखो, समझो। ये है आरसी एल्काइल हैलाइड, ये है एल्काइल हैलाइड। अब खूब सारा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, सॉल्वेंट है वाटर का मॉलिक्यूल, चलो ब्लू कलर, हाँ ये वाटर मॉलिक्यूल खूब सारा प्रेजेंट होगा। वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा? देखो इस पे चार्ज है डेल्टा माइनस, इस पे चार्ज है डेल्टा प्लस, तो माइनस के साथ H वाला बॉन्ड बनाएगा, ये H बॉन्डिंग होगा, ऐसे करके डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, ठीक है। तो ये Cl धीरे धीरे टूटेगा, यहाँ पे भी सेम कहानी होगा, H बॉन्डिंग होगा यहाँ पे, ये H O H इस टाइप से, यहाँ पे भी होगा H O H, इसको Cl खींच रहा है चारों तरफ से, ठीक है, Cl को खींच रहा है वाटर का H बॉन्ड। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन पे चार्ज डेवलप हो चुका है डेल्टा पॉजिटिव। अब तुम बताओ वाटर का मॉलिक्यूल पे दो तरह का चार्ज है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ पे डेल्टा निगेटिव है, तो बताओ इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएगा ये इधर से जुड़ना चाहेगा, वाटर का मॉलिक्यूल इधर से क्या होना चाहेगा? जुड़ना चाहेगा। तो ये इधर से इसको खींच रहा है आर को, ये भी इधर से खींच रहा है, तो ये बॉन्ड टूट जाता है आसानी से। बहुत सारा वाटर का मॉलिक्यूल इसको क्या कर रहा होगा? यहाँ से खींच रहा होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जाकर के R प्लस अलग हो जाता है, ये OH। तो देखो पॉजिटिव का इंटरेक्शन हुआ किसके साथ? निगेटिव के साथ। निगेटिव का इंटरेक्शन किसके साथ हुआ? H के साथ। H पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ना बहुत वीक हो जाता है, वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसलिए पहला स्टेप के अंदर ये बॉन्ड टूट जाता है। तो पहले स्टेप में ये हो रहा होता है। ये कंडीशन आया समझ में सबको? अभी पूछेंगे, ठीक है, चलो देखो। तो फर्स्ट स्टेप में ये बना कि पीछे से वाटर अटैक कर रहा है धीरे धीरे, पीछे से वाटर भी खींच रहा है इसको, और इधर से ये Cl माइनस भी खींच रहा है, तो ये बना ट्रांजिशन स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट को देख के याद आ रहा है तुमको कुछ SN2 टाइप का बन रहा है। SN2 में भी ऐसा ही होता था ना, SN2 टाइप। तो ये जो फील तुमको आ रहा होगी SN2 टाइप, कैसा है ये? SN2 टाइप का, कि वाटर का मॉलिक्यूल देखो पीछे से अटैक कर रहा है और Cl को बाहर कर रहा है, ऐसा फील आ रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट को देख करके, इसको देख करके ट्रांजिशन स्टेट को देख करके। तो SN2 के अंदर तुमको पता है कि इन्वर्जन होता है, SN2 के अंदर क्या होता है? इन्वर्जन। अब तुम खुद सोचना कि सपोज करो 100 मॉलिक्यूल था RCl का, कितना मॉलिक्यूल था? 100। अगर परफेक्ट रेसिमाइजेशन होता तो क्या होता? 50-50 बनता,
प्रोडक्ट जो बनता वो क्या बनता तुम्हारा 50 और 50, ठीक है। सपोज करो परफेक्ट रेसिमाइजेशन होता तो पक्का 50-50 बनता दोनों। हम बोले परफेक्ट रेसिमाइजेशन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, देखो कि मान लो आधा, आधा मतलब कितना 49, एक मॉलिक्यूल तो ऐसा जरूर होगा 100 मॉलिक्यूल में, ठीक है, हो सकता है ज्यादा हो। हम एग्जांपल से समझा रहे हैं कि इन्वर्जन ज्यादा होगा। सपोज करो कि 49 मॉलिक्यूल तुम्हारा किसमें गया रिटेंशन में और 49 मॉलिक्यूल किसमें गया इन्वर्जन में। एक आध मॉलिक्यूल सपोज करो, दो मॉलिक्यूल का तुमको नहीं पता दो मॉलिक्यूल का क्या होगा। तो देखो तुम ध्यान से, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना, हम क्या बोलना चाह रहे, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि ये जो कार्बोकेटायन बना ना 98, सपोज करो 49 रिटेंशन से बना होगा और 49 इन्वर्जन से बना होगा। 49 रिटेंशन और 49 इन्वर्जन। रिटेंशन, अब एक जो बचा इसके अंदर देखो कौन सा कैरेक्टर है SN2 टाइप, तो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा ज्यादा। और इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट अगर ज्यादा बनेगा तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि 98 के जगह पे ये 50 तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा ये देखो सपोज कर लो 100 में दो मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसके अंदर इन्वर्जन ज्यादा हो रहा होगा। क्यों ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है तुम्हारा वो किस टाइप का है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है पहला तो, SN2 टाइप का है। इसके अंदर तो इन्वर्जन होता है, मतलब एक आध तो मॉलिक्यूल पक्का इन्वर्जन कर रहा होगा। तो इस वजह से तुमको ध्यान रखना है कि इन्वर्जन का ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो 100 में से कुछ मॉलिक्यूल इन्वर्जन एक्स्ट्रा करता है। क्यों करता है, क्योंकि पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनेगा तो पक्का वाटर का मॉलिक्यूल पीछे से अटैक करके सील को बाहर कर देगा। तो ये नोट डाउन कर लो। देखो अगर कहीं लिखा ना रहे, ये एडवांस के लिए है, अभी तक मेंस में नहीं पूछा है, एडवांस के लिए है कि परफेक्ट रेसिमाइजेशन यहाँ नहीं होता SN1 के अंदर। अगर लिखा रहेगा तो मानेंगे, अगर नहीं लिखा रहेगा तो तुमको मानना है कि परफेक्ट रेसिमाइजेशन होगा, ठीक है। मान लो पूछ दिया, IIT पूछ दिया कि बताओ SN1 के अंदर परफेक्ट रेसिमाइजेशन होता है क्या, तुमको बोलना है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए आंसर है, इसको लिखो। चलो ये सब आया समझ में। चलो पूछते हैं किसी से, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, फिर आज कंप्लीट हो जाएगा ये SN1। फिर कल करेंगे SN1 से रिलेटेड रिएक्शन। चलो एक बार सब रीड आउट कर लो और बताना, सब रीड आउट करो जल्दी से। चलो क्वेश्चन से ही बताना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन mechanism of the following reaction. Of the following reaction. चलो इसका मैकेनिज्म लिख के बताओ सब, ठीक है। हमको भेजेगा आंसर सबको। इसका रिएक्शन करा है, सपोज करो वाटर के साथ। इधर है CH3, इधर है PH और इधर है CH3। चलो तो देखो रेट ऑफ SN2 यहाँ पे लिख लेना, कहाँ गया SN2 का रेट कहाँ लिखे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पे लिख लेना ये वाला पॉइंट में 3 डिग्री हैलाइड इज ग्रेटर देन 2 डिग्री हैलाइड। इस वाले पॉइंट में मेंशन कर लीजिए 3 डिग्री हैलाइड, फिर ग्रेटर देन 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड। उसके अंदर उल्टा होता था स्टेरिक फैक्टर की वजह से, इसमें कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं क्योंकि Cl ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन बन गया मतलब इजीली अटैक कर सकता है आने वाला न्यूक्लियोफाइल। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ।
चलो सब प्रोडक्ट लिखो और हम पूछ रहे हैं किसी किसी से। चलो आशुतोष एक्सप्लेन करो पहला वाला पॉइंट, फर्स्ट वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करो। चलो पहला मतलब यहाँ से तुम क्या पढ़ी, SN1 क्या होता है, SN1 के अंदर क्या होता है बताओ। SN1 के अंदर क्या होता है बताओ। सर मैकेनिज्म बताओ। हाँ ये एक्सप्लेन करो जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी तुमको दिख रहा है इसको एक्सप्लेन करना। बाकी लोग सर मैकेनिज्म लिखो। सर SN1 में पहला पहला स्टेप RDS रहता है जिसमें कार्बोकैटायन बनता है। हाँ लिविंग ग्रुप हटाओ, Cl माइनस हटाओ, कार्बोकेटायन बनाओ। क्यों बनाते हैं कार्बोकेटायन? देखो ना यहाँ पे H बॉन्डिंग हो रहा है ना वाटर का, हाँ सर। Cl आयन के साथ H बॉन्डिंग हो रहा है। ये H बॉन्डिंग फील आ रहा नहीं आ रहा है? देखो Cl पे हाँ माइनस चार्ज आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा बताओ Cl पे माइनस चार्ज? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना कार्बन से, तो हाँ माइनस और हाँ। सामने हाइड्रोजन पे प्लस है, तो ऑब्वियसली H बॉन्डिंग करेगा ये। H बॉन्डिंग कर रहा है, उससे लगा हुआ H करेगा नहीं करेगा? H बॉन्डिंग करेगा। H बॉन्डिंग कर रहा है तुम्हारा, और H बॉन्डिंग करने से Cl निकल जाएगा बाहर। क्लियर हुआ? चलो अगला बताओ, हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ। उसके बाद सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हाँ कार्बोकैटायन पे। हाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटायन के ऊपर, तो क्या बनेगा? ऑक्सोनियम आयन। क्या बनेगा? ऑक्सीनियम ऑक्सोनियम। आयन बनेगा, उसके बाद उसका उसके डीप्रोटोनेशन बाद क्या होगा? कराएंगे। डीप्रोटोनेशन होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। अब बताओ नाम SN1 क्यों पड़ा है इस रिएक्शन का? वन क्या डिनोट करता है? देखो यूनिमोलिकुलर है। मतलब देखो यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है? वन। मॉलिक्यूलरिटी 1 है। हाँ मॉलिक्यूलरिटी क्या है? वन। क्योंकि देखो एल्काइल हैलाइड तो पार्टिसिपेट कर रहा है RDS में, ये तो तुम्हारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट थोड़ी तुम्हारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो तो सॉल्वेंट के अंदर हम एल्काइल हैलाइड को डाल देंगे तो कार्बोकेटायन बन जाएगा। आया समझ में? चलो अगला बताओ, नेक्स्ट। ये वाला स्टेटमेंट आ गया समझ में कि जो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किसके ऊपर? RX एल्काइल हैलाइड के ऊपर। ठीक है, रेट ऑफ एक्शन। अब आ जाओ दूसरा, RDS के अंदर कार्बोकेटायन बनता है। अब ये बताओ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों रिक्वायर्ड है SN1 के अंदर? यहाँ पे एग्जांपल लिख लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, ROH, CH2OH, ये सब एग्जांपल तुमको मिलेगा। CH3 CH2OH। पोलर प्रोटिक का एग्जांपल्स तो वैसे भी हम लोग लिख ही चुके हैं, फिर भी लिख लो। ये तीन एग्जांपल्स NCERT में गिवन है। चलो लिख लो इसको, एग्जांपल ध्यान रखो। ये लिखो, ये वाला कंसेप्ट आया है, पहले ये बताओ चलो कौन कौन है, देख ले थोड़ा। वो नहीं है, मिताली नहीं है आज। और चलो ये वाला पॉइंट हमको समझा सकता है कोई परफेक्ट रेसमाइजेशन वाला? बाकी लोग ये भेजो हमको, क्या बोलते हैं उसका सॉल्यूशन, मैकेनिज्म भेजो स्टेप वाइज जल्दी से। ये एक्सप्लेन कर सकते हो कोई? ये जो परफेक्ट रेसमाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस हम लिखे हैं यहाँ पे, परफेक्ट बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें हम क्या समझाना चाह रहे थे? परफेक्ट रेसमाइजेशन का क्या मतलब है? अच्छा नहीं आया समझ में? ठीक है रुक जाओ, बाकी तो
रोहित तुमको आया समझ में ये जो परफेक्ट रेशमाइजेशन है क्या है? परफेक्ट रेशमाइजेशन आया समझ में? यस सर, परफेक्ट थोड़ा रेशम बताएं। देखो सुनो बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं, इधर देखो, नहीं आ रहा है तो इधर फिर से देखो क्या है सिंपल। ये परफेक्ट रेशमाइजेशन क्या है देखो, चलो इसको रब करें कि हम बोले कि इसमें परफेक्ट रेशमाइजेशन नहीं होता है, उसी चीज को समझना है तुमको क्यों नहीं होता है। कि सपोज करो RCl का हम ले लिए कितना 100 मॉलिक्यूल, सुनना सब ध्यान से, ठीक है, ये हम ले लिए 100 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब अगर इन्वर्जन और रिटेंशन देखो, ये क्या बोलते हैं परफेक्ट रेशमाइजेशन कब बोलेंगे? देखो परफेक्ट रेशमाइजेशन का मतलब है 50% R और 50% S। परफेक्ट रेशमाइजेशन, परफेक्ट रेशमाइजेशन से तुम क्या समझते हो? 50% R बनेगा तो 50% S बनेगा, ठीक है, तो 50% R और 50% S, 50% S, ये होता है परफेक्ट रेशमाइजेशन का मतलब, ठीक है ना। पहले इतना बात क्लियर हुआ कि परफेक्ट रेशमाइजेशन क्या होता है। हाँ साक्षी तुमको क्लियर है परफेक्ट रेशमाइजेशन का मतलब? हाँ 50% नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर देखो, नहीं है तो इधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो। अब एक बात बताओ, तुम अगर वाटर के मॉलिक्यूल से अटैक करवाओगे तो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो OH इधर लगेगा, ये CH3, ये ET और इधर फिनाइल, और एक ये वाला प्रोडक्ट बनेगा कि OH बैक साइड से अटैक करते हैं। इसी को तो बोल रहे हैं, देखो इन्वर्जन किसको बोलेंगे, चलो कमेंट करो और बताओ इन्वर्जन किसको बोलेंगे। बताओ दो प्रोडक्ट बना A और B, कौन सा इन्वर्जन है कौन सा रिटेंशन? अच्छा, फर्स्ट वाला रिटेंशन है, सेकंड वाला इन्वर्जन है। देखो फर्स्ट वाले पे अगर तुम ध्यान से देखो तो जिस साइड से लिविंग ग्रुप हटा उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल आया, इसको बोलते रिटेंशन, कोई इशू नहीं हुआ। जिधर से लिविंग ग्रुप हटा उधर से OH आ गया तो इसी को बोलते रिटेंशन, रिटेंशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, Cl जिस साइड से हटा है उसके अपोजिट साइड से OH अटैक किया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो अगर 50-50% बनेगा ना, अगर 50-50% बनेगा तब हम बोलते हैं कि परफेक्ट रेशमाइजेशन, ठीक है। 50% ये बना, अब देख लो कॉन्फ़िगरेशन चेक करके बताओ हमको आ रहा है ऐसे, कॉन्फ़िगरेशन चेक करके बताओ आ रहे हैं ऐसे, चलो जल्दी से बताओ, चेक करो और बताओ आ रहे हैं ऐसे। देखो ये है नंबर 1, नंबर 2 क्या होगा, फिनाइल होगा नंबर 2, नंबर 3 इथाइल होगा, 1 2 3 आ रहे हैं ऐसे। पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे, ये वाला पक्का आर होगा, तो 50% S और 50% R, ये बना 50% S और 50% R। तो ऐसा अगर होता तो बोलते 100% क्या हो रहा है इसके अंदर, 100% रेशमाइजेशन होता है, ठीक है, परफेक्ट रेशमाइजेशन होता है। इतना क्लियर हुआ यादव, बताओ इतना क्लियर हुआ पहले? अब हाँ सर। सुनना, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ कि ये है तुम्हारा R, अब Cl धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, ठीक है। सुनना काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ, ट्रांजिशन स्टेट को समझो। चलो शुरू करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है। ये इसके पास है R, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, ठीक है, तो इस पे चार्ज है डेल्टा पॉजिटिव, इस पे चार्ज है डेल्टा नेगेटिव। अब बताओ, अब एक बात बताओ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या लगता है तुमको, वाटर का मॉलिक्यूल नहीं अटैक कर सकता है इसके ऊपर? अगर इसके ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर देता
तो यहाँ इन्वर्जन बन जाता है, SN2 बन जाता है। एक तो तुम्हारा ऐसा होता कि क्या बन जाता तुम्हारा, SN2 हो जाता है इसके अंदर, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता। ये तो बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है SN2 जैसा। तो यहाँ पे बनता है इन्वर्जन। क्या हो जाता है यहाँ पे, इन्वर्जन। मतलब एक मॉलिक्यूल, सोच 100 में से एक मॉलिक्यूल हटा दो, 99 बचा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में SN2 ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब बताओ 99 के अंदर आधा आधा से अगर तुम डिवाइड करो तो क्या बचेगा तुम्हारा, 49 और 49। तो 49 तो तुम्हारा इन्वर्जन होगा और 49 होगा रिटेंशन। 49 इन्वर्जन और 49 रिटेंशन होगा। अब एक जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है यहाँ पे, इन्वर्जन कर रहा है, इसलिए इन्वर्जन का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। देखो जब तुम डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से क्या आएगा तुम्हारा, होल नंबर भी थोड़ी आ रहा है, आधा मॉलिक्यूल थोड़ी एग्जिस्ट करेगा कभी, वैसा नहीं होता, पूरा मॉलिक्यूल देखना पड़ता है। तो एक भी अगर चला गया SN2 के अंदर, एग्जाम्पल बता रहे बस, एक भी अगर SN2 के अंदर चला गया ना, एक भी मॉलिक्यूल में गलती से वाटर अटैक कर दिया ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, तो यहाँ पे SN2 कैरेक्टर आ जाता है, तो इन्वर्जन ज्यादा बनने लगता है, ठीक है। तो अगर नहीं आया हो समझ में तो कोई इशू नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि परफेक्ट रेसेमाइजेशन नहीं होता है, दैट्स इट, ठीक है। कोई तुमसे अभी तक नहीं पूछा है ना, हमको लगता है चांसेस है पूछने का, बट हाँ बता दिया जाता है, क्योंकि इन केस इतना पढ़ रहे हो थोड़ा सा और जान लोगे तो क्या इशू, लिखो इसको। हाँ इसका मैकेनिज्म भेजो सब जल्दी से। तो क्या बना, आ जाओ इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म लिखो, जिसका बता रहे हो उसका लिखना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसका मैकेनिज्म लिखो, इसका मैकेनिज्म बताओ क्या होगा। ये देखो फर्स्ट स्टेप पे ये जो भी है तुम्हारा, यहाँ CH3, अच्छा यहाँ इथाइल लिख लो थोड़ा, ठीक है, इथाइल लिख लो, तो यहाँ पे यहाँ इथाइल लिख लेना, नहीं तो कोई इशू नहीं है, बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो क्या है ना, थोड़ा प्रोडक्ट कायरल सेंटर होगा तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, वही दिखाने के लिए बस। यहाँ पे Br है, पहले स्टेप के अंदर अटैक किया वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके साथ एच बॉन्डिंग करेगा और इसको कर देगा बाहर, ये Et, ये CH3 और ये फिनाइल, ये बन गया तुम्हारा कार्बोकेटाइन, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन गया, और इसी को बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कार्बोकेटाइन बना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा इसके ऊपर, वाटर का मॉलिक्यूल अटैक किया, क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ अटैक किया और यहाँ Et, यहाँ CH3 और यहाँ फिनाइल, यहाँ पे अटैक किया OH, ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, एसिड बेस करेगा, ये कॉन्जुगेट आयन यहाँ से यहाँ, इस रिएक्शन को बोलेंगे एसिड बेस। क्या बनेगा, ये जो बाहर निकला वो निकल ही जाएगा तुम्हारा, जो बचा वो बच जाएगा, ये बना CH3, ये बना PH और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। तो ये कायरल सेंटर बना, मतलब रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। और साथ में क्या निकल गया तुम्हारा, H3O+ और Br-, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को, चलो इसका मैकेनिज्म घर से लिख के रखना। दूसरा इसका मैकेनिज्म कल लिख करके भेजना हमको, ठीक है। चलो सपोज करो इसका रिएक्शन करना है ETOH के साथ, तो प्रोडक्ट बनाओ और सब उनको भेजो। और एक लिख रहा है थर्ड, सबका मैकेनिज्म लिखना है तुमको, पूरा मैकेनिज्म लिख के बताना कितना स्टेप होगा
और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ET मतलब इथाइल OH। जितना भी रिएक्शन अभी दे रहा है सबका मैकेनिज्म लिख के बताना, कल लिख के रखना, चेक करेंगे कल। सपोज करो इसका रिएक्शन करा दिए H2O के साथ, तो बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। और सबका तुम लोगों को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बनाना है। क्या बनाना है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। चलो इतना करके रखना, ये बॉन्ड ओपन नहीं है इस तरीके से। ठीक है, ये होमवर्क है। सबसे पहला स्टेप में लिविंग ग्रुप हटेगा, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, इसी को बोलते हैं सॉल्वेशन। कौन सॉल्वेट कर रहा है, इथाइल एल्कोहल। देखो जब भी सॉल्वेंट, कैसा है सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर रहेगा तो SN1 होगा, मतलब Cl को कौन खींचेगा, H बॉन्डिंग से ये खींचेगा ग्रुप। ठीक है, ये कहाँ गया तुम्हारा H बॉन्डिंग करेगा यहाँ पे HOET, इस तरीके से H बॉन्डिंग होगा चारों तरफ से, HOET खींचेगा और इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, जो यहाँ पे है इथाइल एल्कोहल, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल पूरा यहाँ पे अटैक करेगा। क्या बनाएगा ये, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये बनेगा OET, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो यहाँ देखो निकला था, क्या निकला यहाँ से, तुम्हारे सॉल्वेंट के अंदर इथाइल एल्कोहल खूब सारा प्रेजेंट होगा, ETOH। ठीक है, तो ये करता है एसिड बेस, रिमूवल ऑफ डीप्रोटोनेशन, इसी को क्या बोलते हैं, एसिड बेस। तो ये क्या बना लेगा तुम्हारा, यहाँ बन जाएगा OET, ये आंसर होगा। ठीक है, और साथ में क्या निकल गया, ETOH2+। तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है ना वो एसिडिक मीडियम होता है, बताए थे ना, कौन सा मीडियम में बनता है, एसिडिक मीडियम। मीडियम कौन सा होता है, एसिडिक मीडियम। देखो मेंस का प्रीवियस ईयर लगा के दिखना, तुमको समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिक किस लेवल का पूछता है। ठीक है, फिजिकल वगैरह तो चलो फिर भी फार्मूला बेस्ड रहता है बहुत सारा कुछ, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, तुमको कंसेप्ट आना चाहिए डीपली। देखो इधर ये भी है तुम्हारा कितना डिग्री हेलाइड है, 2 डिग्री। देखो सामने अगर तुमको दिख जाए 1 डिग्री हेलाइड, नॉर्मली SN1 शो नहीं करता, अगर 1 डिग्री के साथ रेजोनेंस है तब शो करेगा, लिखेंगे अभी, परेशान मत होना। देखो कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, आज वही टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, तो Cl हटाओ, कार्बोकेटायन बना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बताओ, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। किए थे ये वाला क्वेश्चन, किए थे सब, यहाँ पे क्या होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या करोगे, ये कर दोगे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, इथाइल एल्कोहल, तो ये अटैक करेगा, फिर से ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा OET, यहाँ पे H और ये पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर से एसिड बेस होगा, क्योंकि इथाइल एल्कोहल सॉल्वेंट है, खूब सारा प्रेजेंट है, तो फिर से ये इसके H को ट्रैप करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से आ जाता है। इस स्टेप को बोलते हैं एसिड बेस। क्यों एसिड बेस बोलते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक किया, H, इसलिए एसिड बेस बोलते हैं। हम ना जाने कितनी बार बता चुके हैं एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप हटेगा, पॉजिटिव बनेगा। बताओ ये कितना स्टेप रिएक्शन हुआ, ऊपर वाला कितना स्टेप रिएक्शन हुआ, 4। हाँ, पहला में लिविंग ग्रुप हटा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 4 स्टेप हुआ। यहाँ पे क्या करोगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे क्या करोगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट,
क्या बनेगा यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। ये वाटर का मॉलिक्यूल अटैक किया, क्या बन जाएगा ये? यहाँ पे आ जाएगा OH2+। अगले स्टेप में क्या होगा? फर्दर वाटर का मॉलिक्यूल एसिड बेस करेगा। हर एक स्टेप आना चाहिए, एसिड बेस करेगा, ये एसिड बेस हुआ, क्या बनेगा ये? OH। तो यहाँ पे आ जाएगा OH। आखिरी वाला, आखिरी वाला तो इसी के जैसा है, बस ये लटा करके यहाँ पे क्या लगा दो, देखो पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक करेगा CH3OH, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, फिर डीप्रोटोनेशन के बाद OCH3 जुड़ जाएगा बस। तो ये ध्यान रखना, यहाँ OCH3। एक स्टेप कम लिखी क्या चलेगा? चलो कोई नहीं, डीप्रोटोनेशन कराओ, CH3OH डीप्रोटोनेशन करा दो, यहाँ पे इसके H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से क्या बन जाएगा ये? OCH3। यहाँ पे लगा दो OCH3 आंसर। ठीक है, स्पेस नहीं था, लगा लेना। ठीक है, तो ये कर लियो सब, आ गया समझ में? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये तो था प्रोडक्ट बनाने का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सर। क्वेश्चन बनाओ सर। कंपेयर द रेट ऑफ SN1। कंपेयर द रेट ऑफ SN1। पहला आ जाओ, SN1 का रेट कंपेयर करना है। हाँ, और कोई डाउट है क्या तुमको? आया समझ में? देखो रीअरेंजमेंट को एज ए स्टेप काउंट करते हैं, बताए थे ना, रीअरेंजमेंट को एज ए स्टेप काउंट करते हैं हम लोग। चलो ये ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट को एज ए स्टेप काउंट किया जाता है। पीएच पीएच बताना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। जय देशमुख पढ़ना छोड़ दिया नहीं? वही बात, कोई बात नहीं, क्या ही बोले, इंसान समझा ही सकता है।
जब बाद में इंजीनियरिंग कर लेगा ना तब फिर एग्रीड करेगा नहीं। चलो आंसर करो, फर्स्ट वाला का बताओ क्या होगा। फर्स्ट वाला का आंसर बताओ क्या होगा। देखो रेट कैसे देखते हैं, बहुत सिंपल है। रेट ऑफ SN1 कैसे देखेंगे, Cl हटाओ पॉजिटिव लगाओ। रेट ऑफ SN1 is directly proportional to stability of carbocation, stability of carbocation। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस एम प्लस एच और प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तुमको याद रखना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई फैक्टर्स नहीं है, जैसे वहां पढ़े थे ना चार चार फैक्टर्स, यहाँ कुछ भी चार फैक्टर्स नहीं है बस। और बाकी तो गुड लिविंग ग्रुप होना ही चाहिए। गुड लिविंग ग्रुप तो दोनों में ही पॉसिबल है, दोनों में ही फैक्टर था गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप क्या होता है, आयोडीन ब्रोमीन, सॉरी क्या आ गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाँ सही लिखे थे, ठीक है। फिर लास्ट में आएगा फ्लोरीन। चलो आंसर करो, बताओ यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो तीन तीन बेंजीन रिंग के साथ स्टेबलाइज करेगा, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। दूसरे में देखो दो दो बेंजीन रिंग का पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अगर तुम पॉजिटिव चार्ज लगाए तो प्लस आई मिथाइल लगाता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेजोनेंस है, तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, इसका। यहाँ पे 3 pH रिंग का रेजोनेंस, यहाँ 2 pH रिंग का रेजोनेंस, ये पहले रेजोनेंस देखिए। थर्ड में बताओ, थर्ड में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, ए या बी। ए। बी का ज्यादा है, ए वाला जो है ना एंटी एरोमेटिक है, कितना बार बताए। देखो यहाँ पे एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक से भी कम आता है। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक है ये, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान में रखना है, रिंग जब भी आए चेक कर लेना। यहाँ पे कौन ज्यादा आएगा, ए, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में यहाँ पे, इसलिए। फिफ्थ में देखो यहाँ पे जब तुम प्लस बनाओगे फिनाइल रिंग का रेजोनेंस लगेगा, ऑब्वियसली कौन ज्यादा आएगा, 5। नेक्स्ट आ जाओ 6, बताओ 6 में कौन किसका ज्यादा है, 6 में किसका ज्यादा है, ये ऑक्सीजन है, ध्यान रखना ये ऑक्सीजन है। बी। बोलो कौन सा ज्यादा आएगा, बी आई। चलो आंसर करो जल्दी से। बताओ ए या बी, पॉजिटिव चार्ज बनाओ और बना के बताओ। देखो ऐसे नहीं, पॉजिटिव चार्ज बनाया करो तुम लोग, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं बट तुम लोग बनाओ पॉजिटिव चार्ज, आई हटाओ पॉजिटिव चार्ज बनाओ और बताओ। बी। अच्छा एक क्यों नहीं, एक क्यों नहीं, यहाँ देखो क्या कर रहे हो, इधर देखो। अच्छा ये बताओ ये एरोमेटिक नहीं है क्या, हाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से यहाँ पे तो रेजोनेंस हो ही रहा है ना तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज इधर रेजोनेंस कर रहा है, डबल बॉन्ड भी रेजोनेंस कर रहा है, सब रेजोनेंस कर रहे हैं यहाँ पे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो ही रहा है मूवमेंट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गई, तो एरोमेटिक है,
कैसा है ये? एरोमेटिक। तो किसका याद आएगा? ए का। अब बताओ सेवेंथ में किसका याद आएगा? सेवेंथ सेवेंथ में किसका याद आएगा? ए या बी? ठीक है। ए बी का। क्यों याद रखना है यहाँ पे अराइल कि हाँ कि विनाइल कार्बोकेटायन, विनाइल एंड फिनाइल कार्बोकेटायन आर अनस्टेबल। विनाइल एंड फिनाइल डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस चार्ज और बेंजीन रिंग पे प्लस चार्ज, फिनाइल कार्बोकेटायन आर अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है लेकिन एक रिएक्शन में बनता है। कब? जब N2 लिविंग ग्रुप होता है। बताए थे ना जब पढ़ा रहे थे NaNO2 प्लस HCl डायजोटाइजेशन ऑफ एरोमेटिक अम्ल, याद करो तब पढ़ाए थे ये रिएक्शन। ठीक है, डायजोटाइजेशन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पढ़ाए थे डायजोटाइजेशन। उसके अंदर बताए थे कि देखो N2 लिविंग ग्रुप के वजह से इतना सुपर लिविंग ग्रुप होता है N2, एनर्जी रिलीज 3000 से ऊपर 3000 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इस वजह से फिनाइल कार्बोकेटायन वहां बन जाता है। ठीक है, और कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फिनाइल कार्बोकेटायन तुम्हारे लेवल पे नहीं बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ, तो ये आंसर इस वजह से हुआ ये कि फिनाइल और विनाइल, विनाइल क्या होता है? ये वाला कार्बन, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल होता है। और फिनाइल मतलब क्या? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों ही कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, बताओ इन दोनों में किसका याद है? 8 नंबर 8 DPP4 तो पूरा इसी पे था। क्या कर रहे हो? देखो तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन है मेरा, ठीक है, कि तुम लोग अच्छा करोगे सर और हाँ थोड़ा पढ़ो सीरियसली। ठीक है, और थोड़ा मेहनत करो। अभी सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो जो भी जिंदगी में कर रहे हो एक्स्ट्रा। ठीक है, देखो आई हटाओ प्लस बनाओ, चेक करो क्या ये पॉजिटिव चार्ज देखो रेजोनेंस में नहीं है क्या? ओसीसी बनाएगा ये ऑक्टेट कंप्लीट कटाएं। बस यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस है। कितना सिंपल है बताओ। लिविंग ग्रुप हटाओ पॉजिटिव बनाओ, बस इसमें कुछ नहीं करना। कितना सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन है। SN1 के अंदर तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, सॉल्वेंट देखना पड़ता है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है वो देखना पड़ता है, लिविंग ग्रुप देखना पड़ता है, और वो 6 केसेस याद रखना पड़ता है कि कौन बैड लिविंग ग्रुप है, कौन SN2 नहीं देता, तब जाके तुम SN2 का उसका क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ बताओ किसका ज्यादा, कौन ज्यादा स्टेबल? 9th बी। में क्यों? ए क्यों नहीं? चलो हाँ ए क्यों होगा? हाँ यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड का भी तो रेजोनेंस इसमें शामिल है। इसमें देखो कोई डबल बॉन्ड का नहीं है, सिर्फ लोन पेयर का रेजोनेंस है इसके अंदर। तो ऑब्वियसली क्यों इसके अंदर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया ना। चलो यहाँ बताओ नेक्स्ट, इसके अंदर किसका याद है? 10th 11th में बताओ किसका याद है रेट ऑफ रिएक्शन? बोलो किसका ज्यादा है रेट ऑफ रिएक्शन? बी। बी हाँ क्यों है बी? प्लस साइज ज्यादा है ना। प्लस आई भी और एसिड देखो ना 3 डिग्री हेलाइड है, ये कितना सिंपल है। हाँ। और ये कितना हाँ, डिग्री सही। हेलाइड है? 2 डिग्री हेलाइड है। देखो कितना सिंपल है। और वैसे भी प्लस आई भी सही आंसर है। प्लस आई से पहले प्लस एच देखते हैं। ठीक है, चलो बताओ 11th नंबर क्या आएगा आंसर? आई हटा पॉजिटिव बनाओ, बताओ कौन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है? बी वाला ज्यादा स्टेबल है ना। ये तो ब्रेथ रूल हो गया ना। ए वाला ब्रेथ रूल को वायलेट कर रहा है नहीं कर रहा है? ब्रेथ रूल 8 मेंबर रिंग तक, ठीक है, ब्रेथ रूल वायलेट होता है, चेक कर। ठीक है, बिफोर 8 मेंबर रिंग ब्रेथ रूल क्या बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल एट ब्रिजेड कार्बन। तो यहाँ जब ब्रिजेड कार्बन पे प्लस बना रहे हो ना तो हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए नहीं बनाता है। आ जाओ, आया समझ में? अगला हेडिंग डालो।
when will SN1 reaction take place? When will SN1 reaction take place? ये हेडिंग लगाना है, when will SN1 reaction take place? SN1 reaction कब होगा? पहला लिखो, फर्स्ट पॉइंट, formation of resonance stabilized carbocation. Resonance stabilized carbocation. Resonance stabilized carbocation और 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन एंड और सॉल्वोलिसिस, ये 3 कंडीशन अगर तुमको दिख जाए तो क्या करना है तुमको, और सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस मतलब देखो बताते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज करो तुम ये लिए PHCH2Cl। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए तो देखो ये है 1 डिग्री हैलाइड, सुनना ठीक है, कितना डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड। तो 1 डिग्री हैलाइड जो है ना SN1 नहीं करता, एकदम गौर से सुनना। लेकिन 1 डिग्री हैलाइड के साथ अगर रेजोनेंस हो रहा हो, देखो ध्यान से, इसके अंदर 1 डिग्री के साथ 1 डिग्री हैलाइड है प्लस रेजोनेंस है। बोलोगे सर आपको रेजोनेंस कहां से दिख गया? तो Cl हटाओ, कार्बोकेटायन बना, तो दिख जाएगा रेजोनेंस हो रहा है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो क्या दिख जाएगा तुमको, स्टेबल केटायन बन रहा है। और जहां पे भी स्टेबल केटायन बनेगा वहां SN1 होता है, यहाँ पे क्या होगा, SN1, ठीक है, SN2 नहीं होगा, ठीक है, SN1 होगा। तो यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, PHCH2OH, ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है। वाटर देखो पूरा स्टेप नहीं लिखेंगे फिर से कि प्रोटोनेशन डिप्रोटोनेशन होगा, वो सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट याद रखना, न्यूक्लियोफाइल कौन जुड़ता है फाइनली, OH माइनस है, और साथ में क्या निकल गया तुम्हारा, HCl बाहर निकल गया। अब ये जो रिएक्शन हुआ इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस अगर पानी यूज करोगे तो पानी हाइड्रोलाइसिस। सॉल्वेंट अगर तुम चेंज कर दोगे, सॉल्वो मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट या वाटर है तो हाइड्रोलिसिस। अब देखो सेकेंड रिएक्शन जैसे, ये चीज एकदम रट लो, सॉल्वोलिसिस होगा। सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या है अभी बता रहे हो, वही चीज कि सपोज करो तुम ये कार्बोकेटायन ले लिए PHCH2Cl और इसका रिएक्शन करा दिए किसके साथ, CH3OH के साथ, इसके साथ करा दिए CH3OH के साथ। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, PH, न्यूक्लियोफाइल कौन है, OCH3, तो जुड़ जाएगा OCH3, और साथ में क्या निकल गया तुम्हारा, HCl। अब इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये मीथेनॉल है, इसका नाम क्या है, एक कार्बन है तो मिथ, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्कोहल है तो ऑन, मीथेनॉल इसका नाम, सॉल्वेंट का नाम। तो इसका जो नाम होगा इसको बोलेंगे मीथेनॉलिसिस। क्या बोलेंगे इसको, मीथेनॉलिसिस, ठीक है, ये ध्यान रखना, बोलेंगे मीथेनॉलिसिस, मीथेनॉलिसिस, ठीक है। अब आ जाओ, देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ये तुम्हारा PHCH2Cl और सपोज करो तुम इसका रिएक्शन करा दिए ETOH के साथ, करा दिए ETOH के साथ, क्या बनेगा ये
CH2OET और साथ में क्या निकल जाएगा HCl। इसका क्या नाम है? इथेन है तो इथेनॉल। हाँ इथेनॉल, तो क्या लिखेंगे? इथेनॉल। तो इसका क्या नाम होगा? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इथेनोलिसिस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इथेनोलिसिस। इथेनोलिसिस। अब अगर तुम क्या किए, एग्जाम्पल नंबर 4, जो सॉल्वेंट यहाँ लिख रहे हैं ना वो रट्टाफिकेशन लगाना है तुम लोगों को। ठीक है, यही सब सॉल्वेंट यूज होता है SN1 के अंदर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ, दिखा भी देंगे बोलोगे तो, नहीं तो पढ़ लो तुम लोग। ACOH, बताओ इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? ACOH को क्या बोलते हैं? अलाइल। क्या कह रहे हो? पूरा का पूरा ये पढ़ा दिए, क्या नाम है इसका? एसिटाइलेशन, डी एसिटाइलेशन याद करो। एसिटाइलेशन पढ़ाए थे जब एनिलीन का मोनोब्रोमिनेशन कराना हो तो पहले एसिटाइलेशन कराते हैं फिर डी एसिटाइलेशन कराते हैं, उसी के अंदर बताए थे। याद करो, कुछ याद आ रहा हो तो। नहीं याद आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाया करो, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। रिएक्शन इतना ज्यादा है, ठीक है, बट तुमको ज्यादा लग रहा है बट है नहीं। ठीक है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, कितना सिंपल है ये। इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, ये जो लगा है ना इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। और ये क्या है? एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटोलिसिस। एसिटोलिसिस, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसको क्या बोला जाता है? एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एसिटाइल। AC से रिप्रेजेंट किया जाता है एसिटाइल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला कंडीशन समझ में आ गया तुमको कि कार्बोकेटायन स्टेबल बने तब SN1 होता है, रेजोनेंस में रहे तब SN1 होगा, मतलब ठीक है। स्टेबल का मतलब रेजोनेंस जनरली, ठीक है। दूसरा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बने तब होगा, और तीसरा अगर सॉल्वोलिसिस हो तब होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, बात पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 लिखो, लुईस एसिड will favor SN1 reaction, because Lewis acid will generate कार्बोकेटायन। अब लुईस एसिड कौन? जैसे AgNO3, और कौन था? SbCl5, ठीक है, BCl3 या BF3 सब ले सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है? तुम्हारा लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में अगर क्या आ गया तुम्हारा, ये आ चुका है अल्काइल हैलाइड आइड। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल सपोज करो ये लिए RBr, इसका तुम रिएक्शन करा दिए किसके साथ? मॉइस्ट Ag2O के साथ, मॉइस्ट Ag2O के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, यहां बनता है कार्बोकेटायन, और इस कार्बोकेटायन के ऊपर फर्दर अटैक कौन करता है? मॉइस्ट है मतलब वाटर प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल होगा OH- आयन, यहाँ अटैक कर देगा, बना देगा अल्कोहल ROH। ठीक है, अब
देखो ये कैसे हुआ, तुम लोगों को हम बताए थे इससे पहले। इसका मैकेनिज्म देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ। AlCl3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, AlCl3, इसको तो भूल ही गए हम लोग। तो मैकेनिज्म क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल। RBr है, RBr, इसका रिएक्शन करा है कोई भी, देखो यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट है Ag+, डी ब्लॉक का अगर कार्बोकेटायन कैटायन आ गया ना, तो वो एज ए लुईस एसिड काम करता है। तो देखो इसका लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, तो ये बन जाएगा RBr कोऑर्डिनेट बॉन्ड Ag। ये फर्दर कैसे टूटेगा, ये RBr सिंगल बॉन्ड Ag, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड वीक है तो ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ये बनने क्या जाएगा तुम्हारा R+ और AgBr। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो तुम्हारा R पॉजिटिव बना कार्बोकेटायन, इसके ऊपर देखो मॉइस्ट लिखा हुआ है, मॉइस्चर होगा तो मतलब पानी होगा, तो वाटर अटैक करेगा, तो वही पूरा स्टेप लिखोगे तो चलो लिख ही देते हैं, OH2+, फिर वाटर अटैक करेगा इसके H पे, इसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। AB मतलब एसिड बेस, कहीं भी लिखे। ये वाटर अटैक करेगा, क्या बनाएगा ये ROH, वाटर अटैक करेगा तो क्या बनेगा ROH, ये बनेगा ROH प्लस क्या बार हो गया H3O+। तो ये तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अगर कहीं पे भी डी ब्लॉक का अगर तुमको दिख जाए लुईस एसिड Ag2O, जनरली AgNO3 मॉइस्ट Ag2O ही दिखेगा तुमको, और AlCl3 तो बहुत तुम लोग प्रैक्टिस कर चुके हो, याद कर लेना SbCl5, ठीक है, एक्स्ट्रा एग्जांपल ध्यान में रख लेना। चलो AlCl3 भी आ सकता है। तो देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स AgNO3 हम पढ़ाए थे कहाँ पे, GOC के अंदर, वहां पे भी बताए थे कि हम लोग कार्बोकेटायन कैसे बनाते हैं, किसी भी लुईस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पे हम बहुत सारा रिएक्शन क्या बोलते हैं क्वेश्चन कराए थे कि रेट ऑफ एल्काइल हैलाइड बताओ व्हेन इट रिएक्ट्स विद AgNO3, ठीक है, तो वहां पे तुम कर सकते हो। तो अब देखो एक पॉइंट तुमको ध्यान रखना है, ये याद करना है, पॉइंट टू रिमेम्बर, क्या याद रखना है, देखो कि अगर तुम क्या किए RBr लिए एल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन कर रहा है मॉइस्ट Ag2O के साथ, मॉइस्ट Ag2O के साथ, तो ये क्या बनता है एल्कोहल। और अगर कहीं रिएक्शन में लिखा रहे ड्राई, ड्राई मतलब पानी नहीं, ड्राई का मतलब पानी नहीं है उसके अंदर, इसका मतलब अब न्यूक्लियोफाइल वो ये बना देगा सॉरी यहाँ क्या लिख दिया ROR, यहाँ ROH बनेगा एल्कोहल, यहाँ क्या बन जाएगा ROR, ईथर बनता है यहाँ, ये याद रखना है। अगर ड्राई लिखा रहे पानी नहीं है ईथर बना दो, अगर मॉइस्ट है तो क्या बना दो तुम एल्कोहल, ये क्या बन गया एल्कोहल। ये पॉइंट टू रिमेम्बर, इसको याद करना, ठीक है।